रोमेटिक डिजीजेस जो होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं? किस वजह से होते हैं ये? बेसिकली रोमैटिक डिजीज़ की बहुत सारी वजूहात हैं। हमारा जो दिफ़ाई निज़ाम अंदर कुछ ख़राबी आने की वजह से अपने जिस्म के ख़िलाफ़ अमल करना शुरू हो जाता है। हुँ। अगर वो जोड़ों पे अटैक कर जाए तो उससे जोड़ों का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो पट्ठों पे अटैक कर जाए तो पट्ठों के मसले मसाइल पैदा कर जाता है। उसमें डेफ़िनिटली प्रोसेस्ड फूड है, हुँ। जो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स हैं, उनका रोल है बहुत ज़्यादा उसमें है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है ठीक होने में? लेकिन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किसी हद तक अवेलेबल है और प्रॉपर ये ट्रीट हो सकती है। गेंठिया की आप बात कर रहे हैं, ये क्या होता है वैसे? तो इसमें सूजन का हो जाना, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अकड़ाव होना और इसके अलावा बाकी जोड़ भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें घुटने हैं या हुँ। पाँव के छोटे जोड़ शामिल हैं। अच्छा, ये रोमेटिक डिजीजेस जो होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं? किस वजह से होते हैं ये? बेसिकली रोमैटिक डिजीज़ की बहुत सारी वजूहात हैं। हुँ। एक तो ये है कि इसके जो मेन फिनोमेना होते हैं, उसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। हुँ। ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं कि आपका अपना जो दिफ़ाई निज़ाम है बॉडी का, लाइक आपके जो खुलिये हैं, उन्होंने बाहर से आने वाले वायरसेस के अगेंस्ट अटैक करना है। लाइक जैसे कोई वायरस आए, कोई बैक्टीरिया आए, उसके हुँ। अगेंस्ट अमल करना है। लेकिन सम टाइम होता ये है कि हमारा जो दिफ़ाई निज़ाम अंदर कुछ खराबी आने की वजह से अपने जिस्म के खिलाफ अमल करना शुरू हो जाता हुँ, है। हुँ। अगर वो जोड़ों पे अटैक कर जाए तो उससे जोड़ों का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो पट्ठों पे अटैक कर जाए तो पट्ठों के मसले मसाइल पैदा कर जाता है और इसके अलावा बाकी जिस्म के सारे अज़ा को भी अफेक्ट कर सकता है। तो मेन जो इसकी कल्प्रिट है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ कुछ होती हैं जो फ़ैमिलियल होती हैं, जो फैमिलीज़ में रन करती हैं। हुँ, कुछ हुँ। जेनेटिक जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, उसमें ठीक रोल है। प्ले करते हैं और कुछ एक्वायर्ड हैं जो हुँ। एनवायरमेंटल्स हैं, लाइक हमारे रोज़मर्रा की डेली लाइफ़स्टाइल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें हमारा खाना-पीना भी काउंट करता है। उसमें डेफ़िनिटली प्रोसेस्ड फूड है, हुँ। जो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स हैं, उनका रोल है बहुत ज़्यादा उसमें है और इसके अलावा कुछ रेडिएशंस हैं, वो सारी रोल प्ले करती हैं ये बीमारियाँ करवाने में। ऑलराइट, तो इनके अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, तो डेफ़िनेटली हर बीमारी का एक अलग-अलग ट्रीटमेंट बिल्कुल होता ऐसे है, ही एक है। अलग-अलग प्रोसेस होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है ठीक होने में? बेसिकली रोमाटोलॉजी में या रोमैटिक डिजीज़ेज़ में कोई भी रोमाटोलॉजी की बीमारी है, उनका पहली बात तो ये कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हुँ, आम लोग जिसको कोई हड्डी-जोड़ का मसला हो जाए या गैंठी हो जाए, तो लोग ये समझते हैं कि इसका तो ये तो लाइलाज है, हुँ। इसका तो इलाज होना नहीं। पहले वो हकीमों के पास जाएँगे, फिर वो अपना दम-शम कराएँगे, फिर उसके बाद आर्थोपेडिक के पास जाएँगे और उसके बाद ये एक एडवांस फॉर्म में जब चला जाएगा, तो उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किसी हद तक अवेलेबल है और प्रॉपर ये ट्रीट हो सकती है। राइट। अच्छा, गेंठिया की आप बात कर रहे हैं, ये क्या होता है वैसे? गैंठी बेसिकली जो वैसे तो मुख्तलिफ जो आर्थराइटिस को उर्दू ज़ुबान में गैंठिया कहा जाता है ना, हुँ, गैंठी हम कहते हैं रोमाटाइड आर्थराइटिस को। हुँ, जैसे रोमाटाइड आर्थराइटिस ये चीज़ है कि जिसमें हड्डियों का, जोड़ों का, जिसमें सोज़िश हो जाती है और इसमें अमूमन जो जोड़ सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं वो हाथों के जोड़ हैं, जिसमें हुँ, हाथों के छोटे जोड़ हैं और इसको पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी जो दरमियान वाली उँगली और उसकी जो नीचे वाला ये वाली उँगलियाँ हैं, ये हुँ, वाली हुँ, जॉइंट्स हैं, सॉरी, इनकी जो सोज़िश होती है या कलाई की या एल्बोज़ की, तो ये सूजन आ जाना और सुबह हुँ। के टाइम अकड़ाव-खिंचाव 1 घंटे से ज़्यादा होना, ओके। तो ये एक इसको वैसे तो किसी को भी हड्डी-जोड़ का दर्द हो तो वो लेबल कर दिया इसको तो गैंठिया है। हुँ, बेसिकली वो गैंठिया नहीं है, गैंठिया रोमाटोलॉजिस्ट ही आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि गैंठिया है या नहीं है। तो हुँ। इसमें सूजन का हो जाना, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अकड़ाव होना और इसके अलावा बाकी जोड़ भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें घुटने हैं या हुँ। पाँव के छोटे जोड़ शामिल हैं। तो इसमें सूजन का आ जाना और एक सोज़िश का एक ख़ास मिकदार में टाइम से ज़्यादा हो जाना, जैसे आधा घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहा जाता है। और राइट। रूमेटाइड आर्थराइटिस फिर जब ये एडवांस फ़ॉर्म में चला जाता है, तो उससे फिर ये खुदा ना ख़ास्ता जिसमें जोड़ों के बुरे हालात कर देता है, जो लोगों के हाथ टेढ़े हो जाने या मुश्किलात हुँ, पैदा हो हुँ, जाती हैं। हुँ। इसके अलावा ये बाकी अज़ा को भी अफ़ेक्ट करता है, ओके। जिसमें दिल की झिल्ली पे अफ़ेक्ट कर सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है, फ़ालिज का रिस्क बढ़ा सकता है। हुँ। और इसके अलावा खून को गाढ़ा भी कर सकता है इसकी वजह से, जिसमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। ये इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये होता क्यों है? ये बेसिकली वही बात है जो हमने पहले बात की है ना कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हुँ, ऑटोइम्यून डिजीज़ यानी कि बॉडी का अपना दिफ़ाई निज़ाम उसने अपने निज़ाम के खिलाफ रिएक्ट कर दिया है। तो जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ हुई और रूमेटाइड आर्थराइटिस हुआ। और राइट। और इसको अगर प्रॉपर्ली अर्ली ट्रीट कर लिया जाए, तो हुँ, ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ओके। लाइक किसी के हाथ टेढ़े होने से बच सकते हैं, हुँ, किसी को ये जो बाकी कॉम्प्लिकेशन मैंने मेंशन की हैं, दिल का झिल्ली का मसला होना या फेफड़ों का मसला होना, तो वो सारी चीज़ें टाइमली बर वक़्त हुँ। इलाज होने से सारी चीज़ों से बच सकते हैं।